हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगड़, आपका केमिस्ट्री टीचर, एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अपन डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बिना टाइम बर्बाद किए अपन स्टार्ट करते हैं वीबीटी। देखिए वीबीटी क्या, आपने 11th क्लास में पढ़ा था। वीबीटी में मैंने बताया था कि जब दो एटम्स इस तरीके से हो, ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट से बताता हूं। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल है। दोनों आपस में बॉन्ड बनाने पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। इससे कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में क्या होता है, मैं अभी जस्ट केवल बॉन्ड बता रहा हूं। तो यहां पर क्या होता है, एक तो आता है लोन पेयर, दूसरे का वैकेंट ऑर्बिटल। लोन पेयर इसके साथ शेयरिंग कर देता है, तो जिससे क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तो सिंपल मैंने बॉन्डिंग बताई है, क्योंकि अपना काम इतनी बॉन्डिंग से नहीं चलेगा, अपने को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। ये जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये किसका होता है, ये सीएमआई का, सेंट्रल मेटल का। और ये लोन पेयर किसका होता है, ये लिगेंड का होता है। इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये तो बात हुई बॉन्ड की। अब अपने को मॉलिक्यूल मतलब पूरे कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। तो इसमें देखिए क्या होता है, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड lone pair of ligand donates to central metal ion, ठीक है। but before this vacant orbital of central metal ion intermix with each other and form new set of orbitals which is known as hybrid orbitals, and energy of these hybrid orbitals are equal and this process is called hybridization। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा है यहां पर, मैंने ये बताया है कि ये जो बॉन्डिंग होगी, ये तो सिंपल बॉन्ड है, लेकिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है। मतलब बहुत सारे लिगेंड्स जब एक सीएमआई के साथ जुड़ेंगे तो वो पूरी प्रोसेसिंग कैसी होती है, वो ठीक वैसी ही होती है जैसे हाइब्रिडाइजेशन में। वहां पर भी मैंने ये बताया था कि जब बॉन्ड बनता है उससे पहले जो सेंट्रल एटम वहां था, यहां पर सेंट्रल मेटल आए हैं, तो इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। और इंटरमिक्स होने के बाद क्या बनाते हैं, नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। क्या एनर्जी होती है, इक्वल। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ये जो मैंने अभी लैंग्वेज यूज की है, इस कंप्लीट लैंग्वेज को मैं आगे यूज करूंगा कहां पर, जब इसके अपन एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपको पता है, ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। 11th में मैंने यहां पर क्या बताया था, स्टेरिक नंबर, कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं। यहां पर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब पता है, जितने डोनर एटम जुड़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, अगर दो जुड़ने वाले डोनर एटम है तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन एसपी मतलब आपको पता है कि दो ही बॉन्ड बनते हैं, और उसकी शेप क्या होती है, लीनियर। क्लियर है, एकदम लीनियर। जब 3 होते हैं तो उस केस में sp2 के बारे में आपको पता है। देखिए मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, ये तो आ गया आपका क्या, लीनियर शेप, ये सीएमआई। इसमें क्या होता है, ट्राइगोनल पेनल, अगर जुड़ने वाले बॉन्ड 3। अगला है सीएन नंबर, जब 4 होता है तो उस केस में दो केस है अपने पास, एक तो sp3 और d3s। एक एक हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करेंगे, लेकिन यहां पर ध्यान में क्या रखें, ये दो जो हाइब्रिडाइजेशन है ये तो होते हैं टेट्राहेड्रल शेप के, और जो dsp2 होता है उसकी शेप क्या होती है, उसकी स्क्वायर प्लेनर, ठीक। 5th है sp3d। sp3d के बारे में आपको पता है, ये ट्राइगोनल और बाय पिरामिडल, एक लिगेंड ऊपर और एक नीचे जुड़े। लास्ट है sp3d2 एंड d2sp3। तो यहां पर क्या होता है, इसकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। दोनों ही केस में, चाहे d2sp3 हो या फिर sp3d2। अपने लिए जो इंपॉर्टेंट केस है वो भी देख लिए कौन से, जहां से मैन अपने लिए क्वेश्चंस बनेंगे। तो वो है sp3 की स्टडी करेंगे अपन, dsp2 की, sp3d2 एंड d2sp3, ठीक है। तो ये अपने मेजर केस होंगे स्टडी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे बातें करते हैं, मेटल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। क्या है ये मेटल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट?
गोयोज एक्सपेरिमेंट से इसको एक्सप्लेन अपन करेंगे। इसका मतलब होता है संवेदनशीलता, चुंबकीय संवेदनशीलता। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में ये जो साइंटिस्ट है गोयज, इन्होंने क्या किया, जिस तरीके से मैग्नेट लेते हैं साउथ नॉर्थ, इसके बीच में क्या डाला, मटेरियल डाला। कौन सा, जिस मटेरियल के बारे में आपको स्टडी करना। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से आपको क्या पता चलता है, उस कंपाउंड की मैग्नेटिक नेचर और मैग्नेटिक मोमेंट का पता चलता है। किसका, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर क्या होती है आपको पता है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। अब यहां से क्या होता है कि वो कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट अगर पता चल जाए तो उस केस में क्या पता लग जाता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन किया जाता है। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए, वैसे तो ये वीबीटी की कुछ कमियों में से यही है जो एक्सपेरिमेंट था, और ये बताने के अकॉर्डिंग देखो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए। अब क्या किया, एक पूरा चार्ट बना लिया गया कि किसी का मैग्नेटिक मोमेंट ये है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी ज्योमेट्री इस तरीके से एडजस्ट होनी चाहिए। किसी का मैग्नेटिक मोमेंट ये है तो उससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो और उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री कैलकुलेट करो। अभी समझने में दिक्कत आई क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। और एक्सपेरिमेंट अपन कैसे करें, अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसको डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं देखिए, तो ये क्या है, इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट मैग्नेटिक नेचर ऑफ कंपाउंड इज कंफर्म्ड, एंड बाय दिस ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स इज एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या होगा, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था, सिंपल मैग्नेटिक मोमेंट बताने का एक मेथड था जिसकी हेल्प से अपन ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप मैग्नेटिक मोमेंट, धीरे धीरे बेसिक से आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू रूट एन प्लस 2bm। जैसे कि आपने पहले भी स्टडी कर चुके हो इसके बारे में। यहां पर n क्या है, n इक्वल टू टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है n, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से अपन मैग्नेटिक नेचर को फाइंड करते हैं। तो देखिए कैसे, वैसे आपने पहले कैलकुलेट कर लिया है, कर चुके हो ऐसी चीजें, तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। यहां पर देखिए, ये आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। ये मैग्नेटिक मोमेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। जैसे ये n की वैल्यू यहां पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 1 पुट करोगे तो 2 and 1 1 3 रूट 3, यहां पुट करोगे तो रूट, बोलो क्या आ जाएगा, 4 2 8, यहां पर पुट करोगे तो रूट 15, यहां पर पुट करोगे तो रूट 24, यहां पर पुट करोगे तो रूट 35, यहां पर पुट करोगे तो रूट 49। अगर इन रूट्स को सोल्व करते हैं तो आपको पता है कितना आएगा, 1.7 कह रहा हूं, ये 2 पॉइंट, ये 3.9, 4.9, 5.9, 6.9। ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, वैसे तो कैलकुलेशन से, लेकिन याद करने का भी इसको एक हिंट है। जब भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिया हुआ हो तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं, देखो 6 है तो 6 पॉइंट कुछ, 5 है तो 5.9, 4 है तो 4.9, 3 है तो 3.9, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग, 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग। अगर मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है तो उस केस में आप उसके क्या कैलकुलेट कर सकते हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। और इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग एक डेटा फिक्स किया जाता है, एक मतलब टेबल होती है, उसकी हेल्प से अपन हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड था, और बेटा अपन एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं, अपन थ्योरेटिकल कर रहे हैं, और थ्योरेटिकल के लिए अपन थ्योरेटिकल वे से ही गो थ्रू। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपके मैग्नेटिक मोमेंट की। ठीक है,
ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि अपन एक्सपेरिमेंट से हाइब्रिडाइजेशन नहीं कैलकुलेट करेंगे, अपन तो एक थ्योरेटिकल वे में कैलकुलेट करेंगे और उस थ्योरेटिकल वे से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना बहुत आसान है। अब वीबीटी की ये कमियां ही थी कि वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड थी, थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं थी। तो इन कमियों को दूर करने के लिए थ्योरी एक्सप्लेन की गई, आगे सीएफटी। अब अपन यहां पर क्या करने, एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, वो है तो सीएफटी का, लेकिन बात अपन वीबीटी में करेंगे। क्यों? क्योंकि वीबीटी का हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए अपने को सीएफटी का टॉपिक और वो पॉइंट समझना होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये वीबीटी की एक कमी थी तो करना इसको इजी नहीं है, इजी करना अपने को है। इसके लिए उस टॉपिक को अपन पहले ही डिस्कस कर लेते हैं और आगे इसके ड्रॉबैक्स में मैं लिखवा दूंगा आपको कि ये एक वीबीटी की कमी थी। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख भी दिया है कि दिस पॉइंट इज एक्सप्लेन्ड इन सीएफटी नॉट वीबीटी बट थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी नीड दिस। हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, ज्योमेट्रिक को एक्सप्लेन करने के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए इस पॉइंट की जरूरत हो। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो ध्यान दीजिएगा कैसे इस पॉइंट को डिस्कस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द हेल्प ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ। क्या? लिगेंड स्ट्रेंथ। Starting point, next point. When ligands are arranged in increasing order of their strength, a series formed, and this series is known as electrochemical series. क्या बोला मैंने ये बोला, सॉरी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैंने ये कहा है अभी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर रेडॉक्स में, यहां पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैंने क्या बताया कि लिगेंड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, कि वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, जब इनको एक सीरीज में अरेंज किया गया तो उस सीरीज को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब बात आई कि ये सीरीज पता कैसे चली। आगे ये एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट था। एक्सपेरिमेंटल क्या, कि जब अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए अलग अलग लिगेंड्स लिए, सिंपल, जैसे अलग अलग कॉम्प्लेक्स होंगे जब लिगेंड अलग होंगे, तो क्या हुआ, अलग अलग लिगेंड्स के लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट चेक किया गया। ध्यान दीजिए, क्या, अलग अलग लिगेंड के कंपाउंड के लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट चेक किया गया और उस एब्जॉर्प्शन की नेचर के अकॉर्डिंग लिगेंड की स्ट्रेंथ डिसाइड की गई। और आपको पता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को अपन किससे एक्सप्लेन करते हैं, लैम्डा से एक्सप्लेन करते हैं, वेवलेंथ। तो जैसे जैसे वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, तो लाइट क्या होगी, एब्जॉर्ब करे, वेवलेंथ ज्यादा होगी। और आपको पता है ये भी E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। तो उस केस में वहां पर एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होगी तो उसके लिए बोला गया क्या, लिगेंड स्ट्रेंथ कम होगी। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, क्या किया, अलग अलग लिगेंड लिए, उन लिगेंड्स के लिए लाइट का एब्जॉर्प्शन चेक किया गया। जो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा था वो वीक लिगेंड था, कम एब्जॉर्ब कर रहा था वो स्ट्रॉन्ग था। डिपेंड करता है इस पर। ठीक है, तो ये वो पॉइंट था एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग। अब बात करें कि वो सीरीज कौन सी थी, क्या सीरीज थी, वो सीरीज को देख लेते हैं। देखिए, जब उनको अरेंज किया गया तो क्या पाया गया, सबसे स्ट्रॉन्ग था CO, CN, NO2, EN, NH3, EDTA, NCS, H2O, oxalato, hydroxo, F-, S2-, Cl-, HCl, Br और तो जब इन लिगेंड्स को कॉम्प्लेक्स के साथ में चेक किया गया तो लाइट के एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग ये सीरीज आई। CO, CN, NO2, EN, NH3, EDTA, NCS,
H2O ऑक्सिलेट OH माइनस F माइनस H2 माइनस Cl माइनस SCN Br और I। ठीक है, तो ये हो गई अपनी कंप्लीट सीरीज। अब इनमें भी डिफाइन कर दिया गया कि कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक है। ये जो ऊपर वाली कंप्लीट सीरीज है इनको बोला गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। H2O को कंसीडर किया गया न्यूट्रल और बाकी के जितने भी लिगेंड्स हैं उनको कंसीडर किया गया वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो ये इनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, याद होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट हो, इन लिगेंड्स के डोनर एटम के अकॉर्डिंग भी डिसाइड किया जाता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक। तो देखिए यहां पर डोनर एटम क्या क्या है। अगर डोनर एटम आपके पास कार्बन हुआ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर नाइट्रोजन डोनर एटम, फिर ऑक्सीजन डोनर एटम, फिर सल्फर डोनर एटम, फिर हैलोजन। देख लो, ये दोनों जब दिए हुए हों डोनर एटम तो वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये वाले डोनर होते हैं तो वो क्या होता है वीक फील्ड लिगेंड। अब आप कहोगे सर ये तो याद हो जाएगा और इसका रीजन भी पता चल गया कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब इसका यूज क्या है? यूज ये है कि जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो उस केस में पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग कैसे, अभी अपन बात करें। जो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है पेयर बना लेते हैं, और जब पेयर बनाएंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, और कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो सकता है। ये अपन देखें। वीक फील्ड लिगेंड है उस केस में कोई पेयरिंग नहीं चेंज होगी, नहीं होगी तो जो कॉन्फ़िगरेशन है उसी को फॉलो करना है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होगा, पेयरिंग अगर यहां पे नो पेयरिंग, ठीक है, तो यहां पर पेयरिंग करनी है, यहां पर पेयरिंग नहीं करनी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको पता चलेगा। अगेन मैं रिवाइज करवा दूं, ये जो मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कंसेप्ट बताया ये वीबीटी का नहीं है, ये सीएफटी का है। अपने को जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसके बिना अपन हाइब्रिडाइजेशन को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वीबीटी की कमी थी ये कि मैग्नेटिक मोमेंट से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, इज नॉट इजी, इज नॉट पॉसिबल डायरेक्टली। ठीक है, तो देखिए अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 NiCl4 2-। अपने को इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करनी है। ठीक, तो यहां पर आपको पता है सबसे पहले कि ये जो निकल होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s2 3d8। अगर आपको Ni+2 दिया हुआ है तो कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 3d8, कोई डाउट नहीं। यहां पर जो Cl- है ये क्या है वीक फील्ड लिगेंड, सो नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग नहीं होने वाली। अगेन ये बात एकदम क्लियर। ठीक है, अब आगे देखिए, ये आपके पास Ni+2, इसके ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं, देखिए कैसे बनेंगे। ठीक है, ये आपका आ गया 3d इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद में कौन आ जाएगा 4s, और ये आ गया 4। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8 है, 1 2 3 4 5 6 7। जैसा कि मैंने बताया वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती है तो कोई चक्कर पड़ेगा नहीं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन में वैकेंट ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या होंगे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। किसमें sp3 में, एक s और 3 p ऑर्बिटल। बट बिफोर बॉन्डिंग, बॉन्ड बनाने से पहले ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या होंगे तीनों सबके सब इंटरमिक्स। याद कीजिए डेफिनेशन स्टार्टिंग में, बिफोर बॉन्डिंग atomic orbitals overlap intermix with each other and form new set of orbitals which is known as what hybrid orbitals। so ये आपके क्या आ जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। पहले एक s था 3 p थे, लेकिन अब क्या हो जाएगा
ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और sp3। ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए और इनकी एनर्जी क्या है? इक्वल एनर्जी। क्लियर है? ओके। अब अपन बात करते हैं यहां पर क्या होगा, देखिए इंटरमिक्स हो गया। अब ये जो लोन Cl माइनस लिगेंड है वो अपना लोन पेयर इनको देगा और देकर क्या कर लेगा? हाइब्रिडाइजेशन बना लेगा अपना। कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इससे ज्योमेट्री क्या बन जाएगी? ज्योमेट्री कुछ ऐसी बनेगी, ये आपका लिगेंड Ni+2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपका? sp3। ज्योमेट्री क्या हो गई? टेट्राहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 है ना। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्याऊ क्या आ जाएगा? याद करो 2 है तो 2 2 2 प्लस 2 इक्वल टू √8 Bm। और इसकी नेचर क्या हो जाएगी? पैरामैग्नेटिक नेचर। आई थिंक आपको क्लियर होगा ये बात। यहां पर मैंने बिल्कुल ही सिंपल क्या बताया है? केस बताया है। वीक लिगेंड है, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आयन का कॉन्फ़िगरेशन, लिगेंड को चेक करेंगे स्ट्रॉन्ग है या वीक। वीक होता है तो कुछ नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग होता है तो पेयरिंग होगी। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा। 4 ऑर्बिटल चाहिए sp3 के लिए, 4 इंटरमिक्स हो गए और ये अपनी शेप बना ली। ठीक। अगला केस है अपने पास, क्या मैं चेंज करता हूं, NiCN4। अगेन आपको पता है यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो ये कॉमन रहेगा। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर जो Cn माइनस है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अपन क्या कह देंगे? पेयरिंग विल अकर। पेयरिंग हो। अब पेयरिंग होगी तो यहां पर ये पूरा चेंज हो जाएगी कहानी। कैसे चेंज होगी? देखिए, अब अपन ये तो कह नहीं सकते कि डायरेक्ट ये पार्टिसिपेट करेंगे, पहले ये देखेंगे पेयरिंग हो रही है या नहीं। स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे तो देखिए पेयरिंग के बाद क्या कंडीशन होगी, यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये अपन ने कर लिया केस पेयरिंग का 1 2 3 4 5, दिस इज S, दिस इज P। तो पेयरिंग होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। ये आपका आ गया 3D, ये आ गया 4s और ये आ गया। अब हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है? कौन पार्टिसिपेट करता है? वैकेंट ऑर्बिटल। कौन से वैकेंट ऑर्बिटल? जिनकी एनर्जी क्या हो? कम से कम। क्योंकि एनर्जी जितनी कम रहती है आपको पता है स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो अब इंटरमिक्सिंग किसकी होगी? 4 ऑर्बिटल। कौन से? 1 2 3 4। ये क्या करेंगे आपस में? इंटरमिक्स। इंटरमिक्स होंगे तो क्या बना लेंगे? 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये क्या आ जाएंगे? पहली बार मैंने क्या लिखा था? sp3, तो dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये जो Cn माइनस है अपना इसको लोन पे डोनेट कर देंगे। अगर आपके वैसे बेटा नीट जेई में आता है तो आप डायरेक्ट करोगे CFT के अकॉर्डिंग, एग्जाम में आता है तो VBT के लिए बोलते बोर्ड एग्जाम से, तो इस तरीके से पूरा इसको फॉलो करना है। ठीक है। अब देखिए कैसे इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं। तो यहां पर मैंने क्या बताया है? हाइब्रिडाइजेशन dsp2। तो dsp2 क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। तो ये आ गया आपका Ni+2। जैसा कि VBT में लोन पे डोनेट होता है तो ये Cn माइनस एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का फॉर्मेशन यहां। ठीक। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन इसका dsp2, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। और क्या बता सकते हैं? स्क्वायर प्लेनर हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू व्हाट? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अपने 0। सो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू भी 0 और इसकी नेचर क्या हो जाएगी? डायामैग्नेटिक। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहां पर मैंने सिंपल क्या बताया? सिंपल ये बताया कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो ध्यान रखना है आपकी पेयरिंग होती है इस तरीके से। पेयरिंग होती वैकेंट ऑर्बिटल बनेगा। और अब हाइब्रिडाइजेशन वो ऑर्बिटल भाग लेगा जिसकी एनर्जी कम हो। एनर्जी कम आपको पता है पहले वालों की होती है। फिर ये हाइब्रिडाइजेशन और ये ठीक है।
तो देखिए एक केस sp3 जब वीक लिगेंड था, एक केस dsp2 जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल की बात करते हैं। नंबर 3 COCl6 इसको देखते ही कान खड़े हो जाने चाहिए आपके कि वीक फील्ड लिगेंड है। पहले कॉन्फ़िगरेशन देखो इसका पूरा। CO का क्या होता है 4s2 3d7, ट्रिक बताई थी 27 है तो ये 2 ये 7। अब यहां पर आपको क्या दे दिया CO+3 है तो पीछे क्या बचेगा 3d6, 2 यहां से 1 यहां से गए। Cl- क्या है वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब नो पेयरिंग, तो कोई पंगा है नहीं। पंगा नहीं है तो डायरेक्ट इसको बना लीजिए, ये आपका CO+3 1 2 3 4 5, दिस इज 4s, दिस इज 4p, 3d 4s 4p, d6 है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp है तो आगे d भी होना चाहिए क्योंकि ये तो d2sp3 और sp3d2 वाला केस है। बिल्कुल सिंपल रखना है। सबसे पहले वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करवानी। 6 ऑर्बिटल रिक्वायर्ड है वैकेंट, तो इसको तो यूज करेंगे नहीं, तो किसको यूज कर लेंगे sp3d2। तो इतनों में ही इंटरमिक्सिंग होगी और न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा जिसमें टोटल ऑर्बिटल कितने आएंगे बताओ 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। तो ये सारे के सारे कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दीज आर sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इनमें Cl क्या करेगा अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। क्या करेगा Cl अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। ये हो गया यहां पर हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा sp3d2। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपको पता है किस तरीके से होगा। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं sp3d2। अब ये जो sp3d2 है इसको क्या बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऐसा क्यों बोलो भला, क्योंकि 3d यूज्ड, सॉरी 4d यूज, बाहर वाला d यूज हुआ। अगर बाहर वाला d यूज हुआ है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, 3d यूज होता मतलब d2sp3, उस केस में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता। शेप क्या हो जाएगी यहां पर बोलिए ऑक्टाहेड्रल, नो प्रॉब्लम। और क्या बता सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 हैं, तो म्यू कितना आ जाएगा 4.9 pm, और मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगी इसकी पैरा मैग्नेटिक नेचर। बात क्लियर हुई। सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले आपको लिगेंड देखना है स्ट्रॉन्ग है वीक है, कॉन्फ़िगरेशन देखो, पेयरिंग हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो डायरेक्ट इसके डी ऑर्बिटल्स यूज कर लो। बाहर वाले होते हैं तो आउटर डी और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट अपन बात करें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट केस नंबर 4 K4FeCN6। तो कान खड़े हुए कि नहीं हुए, हुए। क्या Cn लिखा है तो पहले Fe यहां पर क्या है +2। Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखो कितना नंबर 26, तो ट्रिक से S2d6 और Fe+2 क्या हो जाएगा 3d6, कोई डाउट नहीं है। Cl- क्या है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब क्या होगा पेयरिंग विल पेयरिंग होगी। देखिए कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका Fe+2 का मतलब ये 3d, ये 4s, ये 4p, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। d6 है तो 1 2 3 4 5 6। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सीधी सी बात है यहां पर पेयरिंग होगी। क्या होगी पेयरिंग, तो ध्यान से देखिएगा पेयरिंग कैसे हो जाएगी।
ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और ये यहां, ये दोनों खाली हो जाएंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये 3d 4s और 4p और 4d, तो ये आपका नया कॉन्फ़िगरेशन 3d 4s 4p 4। अब देखिए मेरे को ऑर्बिटल यूज करना है, कौन से यूज करूंगा? 6 ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो खाली है वो यूज करूंगा और टोटल 6 यूज करूंगा। इनमें क्या हो जाएगा? इंटर मिक्सिंग, और इंटर मिक्सिंग होगी तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल? B2sp। ठीक है, होगा क्या यहाँ पर? Cn माइनस अपने लिगेंड्स डोनेट करेगा, वही पहले वाले सिंपल कंसेप्ट। तो ध्यान क्या रखना है? स्ट्रॉन्ग फील्ड आते हैं, यहां पर अपन ने पेयरिंग करवाई है। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और क्या बता सकते हैं? बोलिए। और ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप होगी। और क्या बता सकते हैं? एन अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, तो म्यू इक्वल टू 0, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। तो अभी तक 4 एग्जांपल किए हैं, चारों कंसेप्ट इन्वॉल्व की है। तो एक बात क्लियर हुई है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो इस तरीके से अपन पेयरिंग करते हैं। तो ये एग्जांपल्स आपको इस तरीके से डील करने हैं। बोर्ड एग्जाम्स में है तो डायरेक्ट कंप्लीट प्रोसेस करना है, और सिंपल नीट जेईई में आए तो डायरेक्ट करोगे, और एक बहुत आसान तरीका CFT जो अपन आगे डिस्कस करें।